करे। हाँ, कल हम लोग पढ़े थे बाबू भौतिक राशि के प्रकार। आज हमें पढ़ना है मात्रक पद्धतियां, यूनिट सिस्टम्स। यूनिट सिस्टम में हम लोग तीन प्रकार के सिस्टम का प्रयोग करते हैं। पहला सिस्टम है बाबू आपका, इसको बोला जाता है MKS। दूसरा भाग है इसका CGS और तीसरा भाग है बाबू आपका, थर्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं FPS। ठीक है, यह सेकंड पार्ट है। ठीक, ये तीनों सिस्टम जो वर्क करेगा वह चलेगा बाबू लंबाई, द्रव्यमान और समय के साथ। दूरी दिया हुआ रहेगा तो लंबाई में, भार दिया हुआ रहेगा तो द्रव्यमान में, और समय तो सेकंड में चलेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला यूनिट जो हम लोग लेते हैं वह लिया जाता है MKS। सेकंड पार्ट है आपका CGS और थर्ड पार्ट आपको पढ़ना है FPS। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे लंबाई, द्रव्यमान, और समय। तीन कॉलम बनाते हैं। ठीक है, अब तीनों कॉलम में आप देखेंगे बाबू यहां से ठीक है, देखिए फर्स्ट में हम लोग यूज करेंगे नंबर 1 MKS। लंबाई के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर, K का मतलब किलोग्राम। द्रव्यमान के लिए हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम। ठीक है, समय के लिए यूज करते हैं सेकंड। CGS में हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं। यहाँ पर ग्राम यूज किया जाता है द्रव्यमान के लिए, और समय के लिए फिर से सेकंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ होता है फुट, यह होता है पाउंड, और इसके लिए यूज करते हैं सेकंड का। तो ये मुख्य रूप से तीन पद्धतियां होती हैं। एक और पद्धति होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू SI पद्धति। चौथा पद्धति भी एक है अलग सा, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, SI पद्धति। SI पद्धति। ठीक है, SI पद्धति को फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ होता है मात्रक का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रक का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, SI सिस्टम। तो मुख्य रूप से तीनों मिलेगा, एक अलग से हम लोग पढ़ते हैं SI सिस्टम। ये सिस्टम ऐसा होता है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलेगा, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में चलता है। ठीक है कि नहीं, इसीलिए इसका नाम है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनली जितना भी ट्रेडिंग किया जाएगा बिजनेस का, वो सब किस में होता है, SI यूनिट में किया जाता है। ठीक है, इसको लिखो तो फिर आगे बताते हैं। अल्पतमान, जिसको बोलते हैं लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, अल्पतमान।
अल्पतमान क्या होता है, तो कहता है किसी भी यंत्र के द्वारा, किसी भी यंत्र के द्वारा, किसी भी यंत्र के द्वारा मापे जाने वाले, मापे जाने वाले न्यूनतम मान को, न्यूनतम मान को अल्पतमान कहते हैं, अल्पतमान कहते हैं, अल्पतमान कहते। अल्पतमान का मतलब होता है लिस्ट काउंट के किसी भी यंत्र के द्वारा मापे जाने वाले न्यूनतम मान को क्या कहा जाता है, अल्पतमान कहते हैं। इसको हम लोग बाबू शॉर्ट में बोलते हैं एलसी, अल्पतमान, अल्पतमान। अल्पतमान का सूत्र होता है परास, अब बटा होता है प्रभागों की संख्या, प्रभागों की संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू रेंज, अब बटा होता है नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, यही होता है क्या, अल्पतमान। इसको आप याद रखेंगे कि अल्पतमान बराबर होता है परास बटा होता है प्रभागों की संख्या बराबर, इसको बोल सकते हैं रेंज बटा नंबर ऑफ डिवीजन। कि होता क्या है से देखें, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं आपको। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, अल्पतमान निकालते हैं। होता कैसा है, मान लेते हैं कि कोई एक स्केल हम लोग लेते हैं, हमारे पास स्केल होता है, घरों में यूज हम लोग करते हैं। इस स्केल का यूनिट अगर हम लोग स्टार्ट करें बाबू आपको 0 से, तो यह तो 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, एक होता है 5, 1 2 3 4 5, ये पार्ट हो जाएगा 1। इट मीन्स है कि जो स्केल बनता है, जो हम लोग यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, उसमें यह जो 0 से लेकर के 1 तक, मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में जो डिवीजन दिया हुआ रहता है, भाग दिया हुआ रहता है, पतला पतला सा लाइनिंग होता है, वह कितने भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं। तो आप यूं बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है बाबू, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 प्रभाग। 1 सेंटीमीटर में कितने प्रभाग होते हैं, 10 प्रभाग होते हैं। तो आप यूं ऐसे बोल सकते हैं कि लिस्ट काउंट यदि निकालने की बात करेगा तो कहेगा रेंज कितना है, तो रेंज है हमारा कितना, 1 सेंटीमीटर। भागों की संख्या क्या है 1 सेंटीमीटर के बीच में, तो 10। तो आप यूं बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर को ही कहते हैं बाबू 1 मिलीमीटर। क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर को ही हम लोग कह देते हैं क्या, 1 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक। अब ए लिस्ट काउंट निकाल लिया क्या कि 0.1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1 मिलीमीटर। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे छोटा काउंट होता है, लिस्ट काउंट होता है। छोटे छोटे भागों को हम लोग मेजर करने के लिए किसका, अल्पतमान का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा बाबू कि लिस्ट काउंट जो होता है 1 सेंटीमीटर के अंदर में 0.1 सेंटीमीटर आएगा, और 0.1 सेंटीमीटर को ही हम लोग बोलते हैं कितना, एम का मतलब होता है मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, वही कहलाता है अल्पतमान माने लिस्ट काउंट। इसको लिखो फिर आगे बताते हैं।
तो ये था बाबू आपका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट के बाद आपका आता है एक टॉपिक जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, यह वर्नियर कैलिपर्स एक प्रकार का ये भी क्या है, स्केल है जो मेजरमेंट करते हैं बाबू, वर्नियर कैलिपर्स। यह वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है इसे समझिए। तो कहता है कि लिस्ट काउंट के लिए, अल्पत मान के लिए इसका वैल्यू होता है 0.1 सेंटीमीटर, या इससे भी छोटे वैल्यू को यह मेजर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर मतलब बहुत छोटे वैल्यू को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स में हम वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है ऐसे देखो, वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पत मान, अल्पत मान, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पत मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्नियर स्केल माइनस होता है मेन स्केल अपॉन होता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल माइनस मेन स्केल अपॉन वर्नियर स्केल इनटू होता है बाबू मुख्य प्रभागों में लिस्ट काउंट। मुख्य प्रभागों में क्या होता है, लिस्ट काउंट। यही होता है वर्नियर स्केल का सूत्र। ठीक है, कि वर्नियर स्केल कैसे निकालेंगे, तो वर्नियर स्केल निकालने का यह एक सूत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पत मान या वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का मान कैसे निकालेंगे। तो ये होता है क्या, वर्नियर स्केल माइनस मेन स्केल अपॉन वर्नियर स्केल इनटू होता है क्या, मुख्य प्रयोगों में एलसी का मान माने अल्पत मान की संख्या। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल के बाद देखें क्या होता है, इसे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्नियर स्केल के बाद स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज कहता है बाबू कि स्क्रू गेज जो होता है वह 1 मिलीमीटर बराबर होता है 100 प्रभाग। प्रभाग कहता है स्क्रू गेज होता है 1 मिलीमीटर बराबर 100 प्रभाग, मतलब कि एल 1 मिलीमीटर में प्रभाग माने भागों की संख्या, नंबर ऑफ डिवीजन जो मिलेगा बाबू स्क्रू गेज में वह कितने मिलेंगे, 100 प्रभाग मिलेगा। 100 पार्ट कटा हुआ मिलेगा कितने में, 1 मिलीमीटर में। बहुत छोटे छोटे यूनिट्स है 1 मिलीमीटर में। तो आप बोल सकते हैं कि एक प्रभाग बराबर, एक प्रभाग बराबर हो जाएगा बाबू, एक प्रभाग बराबर होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर अब बटा होता है 100। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया बाबू आपका वन प्रभाग में कि स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी क्या होता है, छोटा एक स्केल होता है जिसके 1 मिलीमीटर में कितने भाग डिवाइड किए हुए रहते हैं, 100 भाग डिवाइड किया हुआ रहेगा। तो कहेगा एक भाग में कितना मिलीमीटर होगा, तो एक भाग में होता है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, जीरो पढ़ना है स्फेरोमीटर। क्या पढ़ना है आपको, स्फेरोमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट हमें पढ़ना है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर देखा जाए स्फेरोमीटर क्या होता है। तो स्फेरोमीटर कहता है बाबू कि लैंप दर्पण,
लैंप कॉमा दर्पण वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, लैंप दर्पण वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए स्फेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो एक स्फेरोमीटर बराबर होता है, मान एलसी काउंट इसका कितना होता है, लिस्ट काउंट जो होगा बाबू, लिस्ट काउंट वह होता है 0.01 मिलीमीटर। स्फेरोमीटर 0.01 मिलीमीटर। स्फेरोमीटर में लिस्ट काउंट जो होता है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्पतमान। तो स्फेरोमीटर में लिस्ट काउंट जो होता है वह 0.01 मिलीमीटर होता है। स्फेरोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, लैंप दर्पण या वक्रता त्रिज्या को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपको आता है, ठीक है, अगला जो आपको आता है जी, वह अगला टॉपिक है इसी में दूरियों का मापन। अगला है दूरियों का मापन। दूरियों का मापन करने के लिए हम लोग लंबन या विस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। लंबन या विस्थापन विधि, लंबन या विस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। लंबन या विस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लंबन या विस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। लंबी दूरियों को मापने में यह काम आता है। किसमें काम आता है, तो आप बोल सकते हैं लंबी दूरियों को मापने में, लंबी दूरियों को मापने में इसका प्रयोग करते। छोटे दूरियों के लिए नहीं प्रयोग करते हैं सर। दूरियों का मापन में लंबन या विस्थापन विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं क्या, लंबी दूरियों को मापने के लिए। इसमें पहला जो आता है बाबू, नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मी। फर्मी को हम लोग बाबू बोलते हैं फेक्टोमीटर। क्या बोलेंगे, फेक्टोमीटर। यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। छोटा मात्रक होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फेक्टोमीटर। याद रखेंगे कि यह जो फेक्टोमीटर होता है बाबू, एक फेक्टोमीटर, एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 क्या होता है मीटर। एक फेक्टोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे बता रहे हैं। फर्मी के बाद नंबर 2 में हम लोग यूज करते हैं, दूसरा होता है बाबू एयू। एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक जो होता है बाबू, एयू का मतलब इंग्लिश से लिया गया है वर्ड। एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। जैसे सूर्य का, जैसे हम लोग बोले सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी
दूरी मापने में, सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापने में इसका प्रयोग करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापने में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आप इस बात को समझेंगे कि एक एयू बराबर कितना मीटर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है बाबू, वह होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 10⁻11 मीटर। लग रहा होगा बहुत छोटा है, लेकिन जब 15 पर 10 को जीरो बैठाइएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये होता है क्या, खगोलीय दूरी। दूसरा इसमें एक चीज और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, कहता है बाबू प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक लाइट ईयर बराबर होता है बाबू, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10⁻16 मीटर। 10⁻16 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर। 1 लाइट ईयर बराबर होता है बाबू 10⁻16 मीटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 9.46 10⁻15 मीटर एक्चुअल वैल्यू। ठीक है कि नहीं, लेकिन लगभग में हम लोग कितना लेते हैं, 16। ठीक है, आगे देखें। आगे देखें, प्रकाश वर्ष के बाद आता है एक पारसेक। चौथा पॉइंट होता है पारसेक। पारसेक यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है बाबू, सबसे बड़ा मात्रक। पारसेक क्या होता है, एक सेकंड के द्वारा किसी वस्तु से उसके डिस्टेंस तक, जहां तक वह वस्तु का डिस्टेंस है, उसके द्वारा एक सेकंड का एंगल जो बनता है ना, उसके द्वारा प्रकाश के द्वारा तय की गया जो दूरी होगा वही कहलाता है क्या, पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर होता है 1 पारसेक द्वारा 1 पारसेक बराबर होता है 3.1 इंटू 10⁻16 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 10 के पावर कितना, 16 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 10 के पावर 16 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, सॉरी इतना मीटर होता है, इतना मीटर होता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका क्लास यहीं तक रहेगा।